दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा। लोग कहते नहीं है क्या वो अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है। तो आज भाई यूक्रेन ने बता दिया है कि भाई हमेशा भैंस भैंस बड़ी नहीं होती है, अकल जरूर बड़ी होती है। दोस्तों, यूक्रेन रशिया के सामने है और रशिया के आपने कभी सोचा होगा कि यूक्रेन रशिया के 4 एयरबेस उड़ाएगा, बिल्कुल राख कर देगा। कभी सोचा था? एक बात बताना, आप जो भी देख रहा होगा वीडियो, कभी सोचा था? क्या मास्टरमाइंड लगाया, क्या दिमाग लगाया है रशिया के अंदर 4,300 किलोमीटर अंदर घुसकर और रशिया का एयर बेस उड़ाए, 40 प्लेन जगह पे ख़त्म करें, बिल्कुल रखी जगह पर। और अब दोस्तों 25,000 का यूक्रेन का ड्रोन, रशिया के 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का वो प्लेन होता है। उस प्लेन को अगर जगह पे बॉम्बर था, वो जगह पर अगर उसको ख़त्म कर देता है तो एक बात बताना, 40 प्लेन यानी कि कितने हो गए? अगर एक 1,000 करोड़ से भी गिने, कितने हो गए? 40,000 करोड़ हो गए। इतना तो जगह पर नुकसान है भाई। सोचा ही नहीं होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा भाई। यूक्रेन ने जिस तरीके से इस युद्ध में रशिया को हमेशा बार बार, अभी तक देखो 3 साल से होते आ गए युद्ध को, अभी भी ना रशिया आगे बढ़ पाई, ना यूक्रेन कहीं जा पाया। बल्कि यूक्रेन ने, जो रशिया ने जो इसके इलाके कुछ कब्जे कर लिए थे, अब धीरे धीरे इसने रशिया की सेना को पीछे भी ढकेला है। सोचा था क्या कभी किसी ने भाई रशिया के सामने यूक्रेन और इस तरीके से मतलब लड़ाई देगा? ये कभी सोचा था? लेकिन दोस्तों, यूक्रेन जो युद्ध लड़ रहा है ना, यूक्रेन के पास दोस्तों खोने के लिए कुछ था ही नहीं। क्योंकि यूक्रेन का जो कुछ भी था, रशिया ने पहले महीने 2 महीने में ही सब कुछ खत्म कर दिया था। यूक्रेन के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर बता, ना कुछ भी। अगर वो आज हार भी जाए, युद्ध को सरेंडर भी कर दे या भाग जाता, तो उसके पास रीडेवलप के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो भाई उसे तो अपनी स्वाभिमान की, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है। इस इज्जत की लड़ाई पे से मैं आपको एक बात बताऊं, द्वितीय महाविश्व युद्ध में जो जर्मनी था ना, जो हिटलर, वो शायद ही कोई ऐसा देश था जो उसको हरा सकता था। शायद ही कह रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं तो अपने को क्या पता, लेकिन शायद ही, क्योंकि इतना पावरफुल था हिटलर। 1500 की तो इसकी एयर फोर्सेस थी। और आपको एक बात बताता हूं, इसकी एयर फोर्स ने जब ब्रिटेन पर हमला किया था ना, ब्रिटेन पर जो एयर स्ट्राइक करी थी इसने, 1500 जहाज गए थे और पूरे इंग्लैंड को ला दिया था, बिल्कुल पूरा तहस नहस कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। इंग्लैंड, लंदन वंडन ये सब ख़त्म कर दिया था उसने। लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड ने इसके साथ करा, आपको पता है ब्रिटेन की सेना में 350 मात्र फाइटर जेट थे। फाइटर क्या कह लो, बम्बर कह लो, जो भी। तो उस जमाने के ये 1500 को वो 350 भारी पड़े थे। क्यों पड़े थे पता है? क्योंकि इंग्लैंड के पास अपने देश को सुरक्षा करने के लिए वो लड़ रहा था, तो अपने देश को, अपने मान को, सम्मान को बचाने के लिए लड़ रहे थे। और बदले में जर्मनी का क्या कर रहा था? जर्मनी केवल किसी देश पर अटैक कर रहा था, उसकी सत्ता पाने के लिए, उसको, उसके देश को हड़पने के लिए। इसीलिए जर्मनी के जो सेना थी ना, उनका मनोबल इतना नहीं था जो जो ब्रिटेन की सेना ने दिखाया। और जर्मनी जब हारा ना, जर्मनी हारा ही इसीलिए क्योंकि उसने अपने घमंड के चलते किसी को नहीं देखा। उसका मित्र हुआ करता था ये जो सोवियत संघ, यानी कि रूस और ये सारे जो देश मिलके थे, ये उसका मित्र हुआ करता था। उसकी लड़ाई तो फ्रांस से चल रही थी। सबसे पहला युद्ध जर्मनी ने जो किया था वो फ्रांस पे करा था और फ्रांस को एक बार में हरा देता। लेकिन उसकी जो घमंड था उसके अंदर, उसको जो अपने ऊपर घमंड था कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, और उसकी सेना थी भी ऐसी यार। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था, वो केवल युद्ध जो लड़ना जानते थे ना उसकी सेना, वो 20-25 दिन का, महीने भर का युद्ध लड़ना जानती थी। उससे ज़्यादा का उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो एकदम प्लानिंग के साथ जाते थे। चारों ओर से
किसी देश को घेरते थे, फटाफट मारते थे और उस पर कब्जा करते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या हुआ, यहाँ पे जब इसने सोवियत संघ से युद्ध लड़ना चालू कर दिया, शुरू में इसने मार मार के ये सोवियत संघ वालों को भरता बना दिया, बिल्कुल आधे से ज़्यादा इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन जब उसने पलटवार, जब सर्दियों के दिन आ गए तो रूस के अंदर, रूस के जो इलाके हैं इनमें सर्दियाँ बड़ी लेवल की पड़ती हैं, तो वहाँ पर उनको एडवांटेज मिल गया उनकी सेना को। और जब उन्होंने युद्ध को ब्रेक किया ना, तो धीरे धीरे जर्मनी की पूरी सेना होले धीरे पूरा ख़त्म होते गया, क्योंकि इसको अंदाज़ा ही नहीं था। ये बस 20-30 दिन का युद्ध लड़ना जानते थे, ये लंबा युद्ध जानते ही नहीं थे, और ये था जर्मनी का हार का कारण। और आज जो यूक्रेन रशिया के साथ हुआ है, इतना सा देश है भाई, कितना बड़ा दिमाग लगाया है। आप बताओ 4300 किलोमीटर अंदर घुस सकता है क्या कोई ड्रोन? रशिया के जो डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा देकर 4300 किलोमीटर जा सकता है? नहीं जा सकता था, कभी नहीं होता ये। लेकिन उसने दिमाग क्या लगाया, उसने जो खाने पीने के सामान के ट्रक आते हैं जो यूक्रेन से रसिया, उसमें सीक्रेट तरीके से ये ड्रोन एक ट्रक में कम से कम 50-60 ड्रोन एक साथ रखे, सीक्रेट कंपाउंड बनाया, और जहां एयर बेसेस हैं इनके, उनके बिल्कुल बगल में जाकर वो ट्रक खड़े कर दिए। फिर वहां से कुछ रूस के अंदर बैठे हुए गद्दार जो रूस को ही डुबाने में मदद करी है, तो उन्होंने ड्रोन ऑपरेटिंग करे, और मतलब वहीं से ड्रोन ऑपरेट करे, और सीधे फिर एयरबेस पर जो 40-50 जहाज पड़े थे, वो तो एक ही एयरबेस का दिखाया, बाकी नुकसान ज़्यादा हुआ होगा, पर चारों एयरबेस इन्होंने पूरे राख कर दिए। और इन्हें कोई डिफेंस रोक यूँ नहीं पाया कि भाई डिफेंस करता क्या, ट्रक के अंदर थोड़ी ना, बिगर एक्टिवेट चीज़ को थोड़ी ना मार सकता है। उसने उड़ाया ही नहीं, उसने उड़ाया ही उसके बगल से। और दोस्तों, जो अगर डिफेंस था भी ना वहाँ पर, डिफेंस तो थे, रशिया के पास डिफेंस सिस्टम की कमी नहीं थी, लेकिन वो रोक यूँ नहीं पाते। अगर बेस के बगल से भी उड़ाया तो कहानी ये थी उसके अंदर, क्या वहाँ पर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं थे, वो बंद रखे थे। 4300 किलोमीटर मारेगा, कभी सोचा भी नहीं ना रशिया ने। भाई ये दिमाग से खेल गया यूक्रेन, जो रशिया के दिमाग से खेल गया। अब वो होता है, उसके बाद में यूक्रेन जो रशिया का व्यापार का एक जो पुल था जिससे व्यापार चलता है बेलारूस और रूस के बीच में, उसने आज वो पुल उड़ा दिया, क्योंकि उसको पता है कि अब अगर ये रूस हमें घेरने आएगा तो ये बेलारूस से अटैक करेगा हमारे ऊपर। उसने वो पुल ही उड़ा दिया। अब कहाँ से सेना जाएगी? अब तो उनके पास एक ही मौका बचा कि वो एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, या फिर वो पुल बनाते बैठे। भाई दिमाग से खेलना है ना, युद्ध हमेशा दिमाग से जीता जाता है भाइयों। और एक मनोबल होता है, जो सेना का मनोबल है ना, यूक्रेन की सेना ने, चाहे किसी ने क्या मदद करी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने आज तक जितना भी रूस की सेना आई ना, उसको अभी तक उससे ज़्यादा घुसने नहीं दिया है, रोक के रखा हुआ है। इसीलिए युद्ध रूस को आज 3-3 साल युद्ध लड़ना पड़ा है। आप अगर जो सोच रहे होंगे ना गलत हो, आप अगर यूँ कह रहे होंगे क्या रूस जानबूझकर कर रहा होगा ये वो है, आप गलत हो। कोई देश ऐसा नहीं चाहता। 3 साल पागल है वो रूस, हैं? उसकी आर्थिक हालत ख़राब होती जा रही है, वो पागल है कि इसको 3-3 साल तक छोड़ के बैठे। अब तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, अगर युद्ध ख़त्म करना है तो अपने परमाणु हथियार उठाए, 2-4 बम गिरा दे और कर दे विश्व युद्ध की शुरुआत। एक तरफ दोनों देशों के डेलीग्रेशन बैठे, क्या बातचीत हो रही है कि दोनों में शांति हो जाए, किस तरीके से वो हो जाए। रूस कुछ शर्तें मानना चाहता है, लेकिन अगर यहाँ से भी शांति वार्ता भी होती है तो ये यूक्रेन की जीत है। और दूसरी तरफ यूक्रेन कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जितना भी, क्योंकि यूक्रेन के पास खोने के लिए अब कुछ है ही नहीं। मान सम्मान वाली बात आ गई है दोस्तों। ये मान सम्मान, मैंने आपको जर्मनी की कहानी बताई, ये मान सम्मान था जो जर्मनी को, हिटलर को ख़त्म करना पड़ा, बिल्कुल अपने आप को गोली मारनी पड़ी, क्योंकि उसकी जिद्द जो थी ना, वो गलत तरीके की जिद्द थी। उसने एक साथ, अगर वो चाहता एक एक करके और कूटनीतिक तरीके से सारे देशों को, कोई किसी का मुकाबला नहीं था जर्मनी के सामने कोई देश नहीं टिकता। लेकिन
उसने कभी एक तरफ युद्ध छोड़ा ही नहीं, उसने चारों तरफ पैर फैलाए। कभी यहाँ पे फ्रांस को मार दिया, उधर ब्रिटेन से लड़ लिया, इधर इससे लड़ रहा है। और तीनों चारों जब मिलके इकट्ठे हुए तो इसकी सेना तो बट गई ना। इसके पास ना इतना युद्ध लड़ने का कोई वो था, ये बस 20-30 दिन का युद्ध लड़ते थे। तो दोस्तों यही था भाई, छोटा है इसीलिए कहते हैं अकल बड़ी या भैंस। तो भाई मेरे हिसाब से तो हमेशा अकल बड़ी होती है। और जो यूक्रेन दिखा रहा है, रशिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का तबाह करेगा, 4 एयरबेस तबाह करे। अगर 25,000 का ड्रोन, अकल बड़ी तो यही कहते हैं, 25,000 के ड्रोन, मात्र एक ड्रोन, और 1,000 करोड़ का एक जहाज को उड़ा देता है, तो सोचो यार। तो भाई यही था दोस्तों वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो।